साथियों, मेरा समय शायद मैंने ज़्यादा ले लिया और मैंने अगर कुछ त्रुटियां हुई हैं, जो करता है तो उसी से गलतियां होती, जो नहीं कुछ करता उससे गलतियां नहीं होती हैं। तो मनुवादियों ने उसको समाप्त करने का बीड़ा उठाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये नहीं चाहते थे कि मेरे समाज का जो रुपया है वो कागजों के पन्नों पर ना रहे। 1 कौड़ी 10 कौड़ी बराबर 1 दमड़ी और 2 दमड़ी बराबर 1 ठेला, 1.5 पाई बराबर 1 ठेला और 3 पाई बराबर 1 पैसा, वो भी पुराना वाला 4 पैसा बराबर 1 आना, उसको समाप्त करने का बीड़ा उठाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये नहीं चाहते थे कि मेरे समाज का जो रुपया है वो कागजों के पन्नों पर ना रहे। तो साथियों, आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा भारतीय रेल विभाग के कर्मचारी आदरणीय जगजीवन बोस साहब, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया वे समय का ध्यान रखते हुए साहब अपनी बातों को रखेंगे। साहब को 5 मिनट का मौका दिया जा रहा है। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, भारत के निर्माता परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन। गली से दिल्ली का रास्ता दिखाने वाले ओ मानवर कांसीराम के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज मंच पर विराजमान हमारे सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय और दूर दराज आए हुए साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज मूल नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन इस कार्यक्रम में मुझे संस्थापक सुनील जायसवाल जी और सुजीत जायसवाल जी ने आमंत्रित किया है। मैं उनको तहे दिल से उनको धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। इनका उद्देश्य, इनकी विचारधारा मुझे यहां पर ले आई है। उस विचारधारा को मैं आप सभी के बीच में बोलने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, मैं थोड़ा सा, इन्होंने 5 मिनट दिया है, मैं उसमें थोड़ा सा 6 मिनट लूंगा। जब हम बहुजन समाज की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, साहब फूले की विचारधारा की बात करते हैं, क्या वो लोग गरीब थे? वो गरीब नहीं थे, वो राजा महाराजा हुआ करते थे। कांसीराम साहब गरीब नहीं थे, गरीब घराने से नहीं आते थे, वो अधिकारी लेवल के थे। मैं इतना आप लोगों से बता देना चाहता हूं, ब्राह्मण बनिया छत्री ये हमारे दुश्मन नहीं है। दुश्मन कौन है? हमारे लोग हैं। हम उस अंगूर की तरह हो गए हैं, जब तक गुच्छे में थे तब तक 120 के रेट में चले, और जैसे हम वहां से टूट गए तो 60 पे आ गए। ये जोड़ने का काम कौन करेगा? क्या बीएसपी बुरी थी? उसके लोग बुरे हो सकते, बीएसपी कैसे बुरी हो सकती? जो साहू फूले की विचारधारा जिनमें जुड़ी हुआ, जो शिक्षा की शेरनी का दूध है वो पिएगा, वो गर्राएगा, ये शब्द हमारे साहब कह के गए। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि हम कहां जा रहे हैं? हमारी दिशा और दशा कहां जा रही है? हम किस गरीबी में झेल रहे हैं? हम ठाकुर ब्राह्मण बनिया का खेल बंद करें। मैं जन जन तक आपको क्या चाहिए? आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, अगर किसी को कोई भी तकलीफ है, स्वास्थ्य लेवल पर केम है, कस्तूरबा है, नायर है, आपको चाहिए तो मेरे से मदद ले और मैं उसको उसका स्वास्थ्य का पूरा देखभाल करने का जिम्मा लेता हूं। ये क्यों करना जरूरी है?
जब हमारे पास धन नहीं था, धन पैसा नहीं था, उस समय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर 1 अप्रैल 1935 का रिजर्व बैंक स्थापना क्यों करते हैं? किसके लिए करते हैं? अमीरों के लिए, ठाकुर ब्राह्मण बनिया के लिए, समता के लिए। सभी लोग यहाँ के, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, XYZ कोई भी हो, उसके लिए। लेकिन ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय, इनकी तो बात हम बोल गए। हमारे बीच में जैन है, पासी है और मुसलमान है। उनके पास उनका खुद का हॉस्पिटल है, उनका खुद का कॉलेज है। आपके पास क्या है? क्या जय भीम बोलो, किधर भी चलो, ऐसा बोल के चलता है क्या? हम गुनहगार हैं जो हमारे पास नहीं है। और हम किससे लड़ रहे हैं? ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय से। बराबरी हमें किससे करनी है? ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय से। खुद से कभी नहीं कर। खुद का बैंक नहीं है कि हम आपका अपना जो है बैंक ओपन कर सके, खुद का बैंक नहीं है। और हम उद्योगपति भी हैं। ये कौन सा जय भीम का नारा है मेरे भाइयों? ये तो मैं नहीं समझ सकता कि इस जय भीम के नारों में ये सारी चीजें हैं। ये देखिए, ये बड़ा वाला खेत है ना, हमारा ही है। लेकिन जैसे बाबा साहब का रसीद उसके सामने रखो तो सारा खेत उसी रसीद में आके समा जाता है। ये बड़ी वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, मेरे दादा ने बनवाया था। जैसे आप ये दे दिए मूल नायक एसोसिएशन का, वेलफेयर एसोसिएशन का पेपर, उनका सारी बिल्डिंग का खर्च उसी में आके समा जाता। ये कैसा हम भारत, कौन सा भारत का निर्माण कर रहे हैं? उद्योगपति बनना चाहते हैं क्या? हमारे महापुरुष उद्योगपति नहीं थे? अगर आपको बनना है साहू फूले की विचारधारा, बीएसपी की विचारधारा, पार्टी की विचारधारा को मैं बात नहीं करूंगा। अगर आप सच्चे अंबेडकरवादी हो तो एक खुद का कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, एक बैंक ओपन करके जिस दिन दिखाएंगे उस दिन आपको हम लोग सच्चा अंबेडकरवादी मानेंगे। ड्रामा करने से हमें कोई नाटक कंपनी में हम लोग भर्ती नहीं हुए। हम किसका नाम ले रहे हैं? जय भीम का मतलब अगर जिसने जाना वो सच्चा अंबेडकरवादी, वो थे मानवर कांसीराम। जो घर फूका या अपना चलो हमारे साथ, ये क्यों कहा? क्या आप में से ऐसा कोई वीर है वो अपना घर फूक सकता है? वो फूकने के लिए कलेजे चाहिए जो आपके पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो, महिला है, उनसे अगर संविधान के बारे में, चाहे हमारे घर की महिला हो या XYZ जो भी महिला है, इस पर विचार करने की जरूरत है। हो सकता है कि मैंने बहुत ज्यादा समय आप सबका ले लिया। बाबा साहब अंबेडकर आने में कैसे रुपए को कन्वर्ट किया, इसका आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप लोग सही मायने में बाबा साहब को पढ़ लिए या उनकी विचारधारा। किसी ने भी बोल दिया चंद्रशेखर आया, उसके पीछे चले गए। XYZ कोई भी आया, उसके पीछे चले गए। उसको भारत की अर्थव्यवस्था नहीं पता है, वो आपका न्याय कैसे करेगा? इस पर विचार करने की जरूरत है। कौन है आपका विचारधारा, कौन है? तो साथियों, रुपए का इतिहास पढ़ना जरूरी। अगर हम किसी को भी चुन करके भेजते हैं, वो क्या वहां की खेती बाड़ी करने के लिए भेजते हैं? ये तो हमारा विचार होना चाहिए, क्यों भेजते हैं, किसके लिए भेजते हैं? तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जो लोग कहते हैं कि मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, फिर उसके बाद फूटी कौड़ी से फिर उन्होंने कहा कि मैं दमड़ी नहीं दूंगा। दमड़ी से ठेला, ठेला से पाई, पाई से पैसा, पैसे से आना, आना से रुपया। और उसमें कितना आना? 3 आना बराबर 1 कौड़ी, 10 कौड़ी बराबर 1 दमड़ी, और 2 दमड़ी बराबर 1 ठेला, 15
1.5 पाई बराबर 1 ढेला और 3 पाई बराबर 1 पैसा, वो भी पुराना वाला 4 पैसा बराबर 1 आना, सब मिला करके होता है 16 आना। 16 आना को मिला करके बनता 1 रुपया। डॉक्टर बाबा साहब ने 1 रुपए में आपका इतिहास रखा है। और जिसको मनुवादियों ने उसको समाप्त करने का बीड़ा उठाया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ये नहीं चाहते थे कि मेरे समाज का जो रुपया है वो कागजों के पन्नों पर ना रहे, वो भारतीय गोल्ड के करेंसियों में रहे। जब भी हमारे समाज का 1 रुपया या जो भी महिलाएं या जो भी पुरुष आज सोना पहने हुए अगर वो रुपये में कन्वर्ट हुआ होता तो शायद जो दशा नोटबंदी का होने के बाद हुआ तो शायद वो दशा नहीं होता। तो साथियों, मेरा समय शायद मैंने ज्यादा ले लिया और मैंने अगर कुछ त्रुटियां हुई हैं, जो करता है तो उसी से गलतियां होती, जो नहीं कुछ करता उससे गलतियां नहीं होती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात एक और रखना चाहता हूं। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाखाओं को हिलाना होगा। अरे क्या होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दिया तो स्वयं को जलाना होगा, स्वयं को जलाना होगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत आपने कम समय में बहुत ही उत्तम विचार रखे और हम चाहेंगे कि आगे जो भी हमारा कार्यक्रम हो तो साथ आकर आपके मार्गदर्शन हमारी टीम को मिलता रहे और भविष्य में हमारे जितने युवा साथी हैं आपके मार्गदर्शन में हम सभी लोग आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आज ये पहला कार्यक्रम है और यह एक छोटा कार्यक्रम है, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए साहब ने बहुत ही कम समय में अपने उत्तम विचार रखे। साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। लुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के सभी टीम की तरफ से साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।